सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में एंड स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन के बारे में। क्योंकि देखिए, स्टार और डेल्टा कनेक्शन जो होते हैं हमारे, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन, ये हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर में ही यूज़ करते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे हमने एक स्टार कनेक्शन दिखा रखे हैं और ये एक डेल्टा कनेक्शन दिखा रखे हैं, और ये रियल में ट्रांसफार्मर के अंदर इस टाइप से ये वाइंड किए जाते हैं। ओके, देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। और मैं अपने लगभग सभी वीडियोस में कहता हूँ कि आपको देखिए थ्योरेटिकली समझने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिकली करके नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आपका माइंड क्लियर नहीं होगा। आप थ्योरेटिकली पढ़ भी लेंगे तो या समझ लेंगे या वीडियो देख लेंगे तो कुछ दिन तक आपको याद रहेगा, उसके बाद आपको हो सकता है आप भूल जाएं। तो आप क्या काम कर सकते हैं, आप अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट से ट्रांसफार्मर हो गया, रिले हो गई, या एचआरसी फ्यूज हो गए, या फिर हमारे अदर इक्विपमेंट हो गए, उसको कम रेटिंग के, है ना, कम रेटिंग के ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और खरीदने के बाद फिर उनको प्रैक्टिकली देख सकते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, उनको खोल के देख सकते हैं आपके किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इनके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हुए हैं, या फिर जो हमने थ्योरी में पढ़ा है ये सच में ऐसे ही इनका कंस्ट्रक्शन है या नहीं। तो वो सब चीज़ आप देख सकते हैं। मैं लिंक इस वीडियो के नीचे में आपको कुछ कंपोनेंट्स के लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहें तो लिंक फॉलो करके आप खरीद सकते हैं। देखिए, आपको करना चाहिए, आपको प्रैक्टिकली देखना चाहिए, है ना। वो आप अमेजोन से भी खरीद सकते हैं और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक थ्री फेज का ट्रांसफार्मर है। जब हम किसी ट्रांसफार्मर को इस तरीके से, जो हमारा हम देखते हैं अपने घर के आसपास इस टाइप के ट्रांसफार्मर जो लगे होते हैं, ये बाहर से जो ये बॉडी है, ये दरअसल एक हीट सिंक का काम करता है, यानी कि ट्रांसफार्मर को कूलिंग प्रोवाइड करवाता है, इसलिए ये इतने बड़े बनाए जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो ट्रांसफार्मर है वो हमारा सिर्फ इतना सा पोर्शन है। देखिए, ये वाला पोर्शन है, ओनली ये वाला पोर्शन है, या आगे से जो ये इतना पोर्शन दिखा रखा है इन्होंने, जो ये वाला पोर्शन लगाया हुआ होता है, ये हीट सिंक का काम करता है। और पीछे से भी लगा होगा, ठीक है, ये हीट सिंक का काम करता है। वाइंडिंग जो होती है वो ओनली इस वाले पोर्शन में होती है। ओके, तो इसके अंदर कौन सी वाइंडिंग होती है, देखिए इसके अंदर ये वाली वाइंडिंग होती है। अब ये वाइंडिंग होती है या तो स्टार में होगी या डेल्टा में होगी, या स्टार डेल्टा दोनों में भी हो सकती है। ओके, अब दोनों में किस तरीके से होगी, अब इसमें प्राइमरी कनेक्शन कौन से होंगे या सेकेंडरी कनेक्शन कौन से होंगे। देखिए, एक थ्री फेज का ट्रांसफार्मर एंड एक सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, एक ट्रांसफार्मर की वीडियो हमने पहले भी अपलोड करी थी, नॉर्मल ट्रांसफार्मर की, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उसमें। तो ये सेम है ना, कि जो सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, सेम थ्री फेज ट्रांसफार्मर का भी वर्किंग प्रिंसिपल है। बट इसमें डिफरेंस क्या है, वो सिंगल फेज का है, ये थ्री फेज का है। इसमें हम थ्री फेज इनपुट देते हैं और थ्री फेज ही हमको आउटपुट मिलता है। ओके, देखिए, तो इसमें प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल किस तरीके से डिजाइन की जाती है, अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए। इसमें देखिए, हम इसमें क्या काम करते हैं, जो ये हाफ पोर्शन है वाइंडिंग्स का, हाफ पोर्शन, और ये हाफ, इस हाफ में हम प्राइमरी कॉइल को वाइंड करते हैं और नीचे के हाफ में हम सेकेंडरी कॉइल वाइंड करते हैं। ओके, यहाँ हम सेकेंडरी कॉइल वाइंड करते हैं, और यहाँ से हमने तीन टर्मिनल निकाल लिए जो कि हमारा प्राइमरी हो गया, और यहाँ से भी हमने तीन टर्मिनल निकाल लिए जो कि हमारा सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी कॉइल हो गया। ओके, अब देखिए, ये ट्रांसफार्मर जो हमको दिखता है हमारे घरों के आसपास, या फिर अगर आपने कहीं आसपास अपने सब स्टेशन देखे होंगे, तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर हमको दिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा कंजर्वेटर टैंक है। तो इनके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, आप वहाँ से हमारी मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको लिंक उस वीडियो का दे दूंगा, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या काम कर रखा है, ये तीन टर्मिनल दे रखे हैं,
है ना, इनपुट के लिए। और सेम इसके 3 टर्मिनल इस ट्रांसफार्मर के पीछे भी होंगे, जहाँ से कि हम आउटपुट लेंगे, या फिर ये हो सकता है ये आउटपुट का हो, इनपुट हम इसके बैक साइड देंगे। ठीक है, ये देखिए, अब ये स्टार कनेक्शन है एंड ये डेल्टा कनेक्शन है। ठीक है, एक 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर हम या तो फिर स्टार वाइंडिंग यूज करते हैं, या डेल्टा वाइंडिंग यूज करते हैं, या फिर स्टार डेल्टा दोनों करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि ये स्टार कनेक्शन या फिर डेल्टा कनेक्शन की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब देखिए, होता क्या है कि जब हम अपने जनरेटिंग स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो वहाँ पे हमको वोल्टेज का स्टेप अप करना होता है, ताकि हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर सकें। तो उस केस में होता क्या है कि अगर हम देखिए स्टार कनेक्शन अगर हम यूज़ करते हैं, अगर हम ये वाले कनेक्शन स्टार कनेक्शन अगर हम यूज़ करते हैं, तो स्टार कनेक्शन में देखिए होता क्या है, आर वाई बी 3 फेज तो हम लेंगे ही लेंगे, है ना, आर वाई एंड बी, ये 3 वायर तो हम लेंगे ही लेंगे ट्रांसमिट करने के लिए, और साथ में ही हमको न्यूट्रल भी मिलता है। तो इसमें होगा क्या कि हमें मतलब 4 वायर ट्रांसमिट करनी पड़ेंगी। लेकिन हम क्या काम करते हैं, जब हमको ट्रांसमिशन जो हम करते हैं और वहाँ पे जो हम ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, वहाँ पे हम उसका सेकेंडरी हम डेल्टा रखते हैं। देखिए, प्राइमरी हम कुछ भी रखें, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी पोर्शन होता है वो डेल्टा कनेक्शन ही होता है। उसमें जो वाइंडिंग की जाती है वो डेल्टा ही की जाती है, क्योंकि डेल्टा कनेक्शन में क्या है कि अगर इसका अगर इसका मान लीजिए एक फेस नहीं आ रहा, एक फेस मान लीजिए यहाँ से अगर कोई ओपन सर्किट हो गया, तो फिर भी हमको आर एंड वाई 2 फेस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इसका ये भी एक एडवांटेज है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें जो कंडक्टर जो होते हैं वो कम यूज होते हैं, इसमें हमारी जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट बच जाती है, इसलिए भी हम डेल्टा कनेक्शंस को यूज करते हैं। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे हमने दिखा रखा है ना, ये एक ट्रांसफार्मर है जो कि नॉर्मल हमने बाहर से जो हम देखते हैं ट्रांसफार्मर को, तो उसका लुक कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, ये हीट सिंक है, ये कनेक्टर यहाँ पे हम अपनी सप्लाई देते हैं, ये कंजर्वेटर टैंक है, ये ब्रीदर है। ओके, तो ये चीज़ हम देखते हैं। लेकिन इसका इंटरनल पार्ट जो होता है ना, इसका जो इंटरनल पार्ट जो होता है वो ओनली इतना सा होता है। अगर आप एक ट्रांसफार्मर को देखें, तो अगर आप किसी ज़्यादा रेटिंग के ट्रांसफार्मर को देखेंगे तो वो बहुत बड़ा होता है ना, उसका जो बाहर का जो लुक होता है वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन उसके अंदर की अगर आप वाइंडिंग देखें, तो वाइंडिंग उस ट्रांसफार्मर के आधे हिस्से से भी कम होती है, देखिए, है ना। क्योंकि देखिए, ट्रांसफार्मर को हम जितनी बड़ी रेटिंग का होगा उसको उतना ही बड़ा उसका जो बॉडी होती है उसकी उतनी ही बड़ी रखते हैं, ताकि उस ट्रांसफार्मर को हम कूलिंग प्रोवाइड करवा सकें। इसलिए हम उसका कंस्ट्रक्शन जो बॉडी है उसको बड़ी रखते हैं। ओके, तो ये देखिए, यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये इसकी वाइंडिंग है जो कि इस ट्रांसफार्मर इसके अंदर होती है, ये हमारी ये वाली वाइंडिंग। और जो ये वाली वाइंडिंग है हमारी, ये या तो स्टार में होगी या फिर डेल्टा में होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको डेल्टा का तो बता दिया कि हम डेल्टा कनेक्शन जो करते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन हम स्टार कनेक्शन, देखिए स्टार कनेक्शन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में हम डेल्टा हमने यूज़ कर दिया। लेकिन जब हम अपनी सप्लाई को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमको डिस्ट्रीब्यूट भी करनी होगी, है ना, कहीं ना कहीं हमको कस्टमर्स को देनी होगी, या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में देनी होगी, या फिर किसी कॉलोनीज में देनी होगी, कॉलोनी में देनी होगी, रेजिडेंस एरिया में देनी होगी। तो वहाँ पे हम क्या काम करते हैं, जो ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी जो कॉइल होती है, अब मान लीजिए 2 मिनट, अब मान लीजिए ट्रांसफार्मर का इससे ऊपर वाला जो पोर्शन है, इससे ऊपर वाली जो वाइंडिंग है, ये तो हमने कर दी डेल्टा में। लेकिन जो हम इसकी सेकेंडरी साइड करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, वो हम स्टार कनेक्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको न्यूट्रल मिल जाता है। अब हम कस्टमर्स को क्या काम करते हैं, हम कुछ कस्टमर को बी एंड न्यूट्रल देते हैं, कुछ कस्टमर को हम वाई और न्यूट्रल देते हैं, कुछ को हम आर और न्यूट्रल देते हैं। तो इस तरीके से हम 3 फेज ट्रांसफार्मर में जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, वहाँ पे हम प्राइमरी हमारी डेल्टा हो सकती है, लेकिन हमारी सेकेंडरी जो होगी वो स्टार ही होगी। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।